नमस्कार दोस्तों, बाकी सारी बातें और खबरें शुरू करने से पहले सबसे पहले पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले में शहीद देश के अमर जवानों को K6 वर्ल्ड न्यूज और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कुछ देर का मौन हमारे देश के उन जवानों के नाम। नमस्कार दोस्तों, आम आदमी के लिए सभी खास खबरों के साथ आपके अपने चैनल K6 वर्ल्ड न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए हमारे आज के सवाल की जगह पर हम आपसे आज आपकी राय जानना चाहते हैं। अपनी राय दें कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमलों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस बात पर गंभीरता से आप अपनी राय शेयर करें। हो सकता है कि शायद हमारी ये वीडियो या फिर आपकी राय किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी हो सके। तो खबरों में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला, 42 से ज्यादा जवान शहीद। इस हमले में 42 जवानों के शहीद होने के साथ साथ 20 अन्य के घायल होने की सूचना भी मिली है। 14 फरवरी को नेशनल हाईवे पर दोपहर को 3:15 बजे के करीब फियादीन हमलावर ने विस्फोट भरी कार को काफिले की बस से टकरा दिया। आतंकी जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ का 78 वाहनों का काफिला 2500 जवानों को लेकर जम्मू कश्मीर से श्रीनगर आ रहा था, जिस पर एक आत्मघाती हमलावर ने हमला कर दिया। 54 बटालियन की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें 44 जवान उस समय पर सवार थे। तो अगली खबर में पुलवामा पर हुए हमले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। यह 2006 में हुए उरी हमले के बाद सबसे भीषण आतंकवादी हमला था जो पुलवामा में 14 फरवरी के दिन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पूरा देश शहीद जवानों के परिजनों के साथ खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। LIC में पैसा लगाने वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। अब आपको अपना LIC अकाउंट अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। पहले LIC की तरफ से मैच्योरिटी के बाद चेक इश्यू करके आपको पेमेंट दी जाती थी, लेकिन अब इस तरह का काम LIC ने बंद कर दिया है, जिसके बाद सारी की सारी पेमेंट्स को अब आपके खाते में सीधे ही ट्रांसफर किया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक अपने LIC अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करवाया है तो सबसे पहले इसे लिंक करवा लें, जिसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अन्नदाता सुखी भव योजना किसानों को 10,000 रूपए सालाना मदद देगी चंद्रबाबू नायडू की सरकार। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी किसानों को उनके खाते में खेती किसानी करने के लिए नगद सहायता देने का ऐलान किया है। प्रदेश के किसानों को 10,000 रूपए सालाना सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। यहाँ पर आपके अधिक जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि रकम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अधिक है। इसके तहत उन किसानों को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 4,000 रूपए की अतिरिक्त मदद दी जाएगी जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में शामिल हैं, और उनसे अलग किसानों को 10,000 रूपए की मदद प्रदेश सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर में देश की सबसे फास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की टिकट बुकिंग हो चुकी है शुरू। आप 17 फरवरी के बाद IRCTC की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर या फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग एप्लीकेशन की मदद से इस ट्रेन के लिए भी आप टिकट्स को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस करने वालों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप बिजनेस से सालाना 1.75 करोड़ रुपए तक भी कमाते हैं तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त यह है कि आपके बिजनेस का पूरा ट्रांजैक्शन डिजिटल होना चाहिए। इसके बाद आपको 6% की दर से टैक्स में छूट का लाभ मिल जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर आप बिजनेस से इनकम करते हैं तो यह कंपनी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि किसी भी कंपनी को इसका फायदा नहीं मिलेगा। आप इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई फर्म होनी चाहिए जिसमें इस योजना के तहत आपको लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर में PhD पास करने वालों के पास है 15 लाख रुपए जीतने का मौका। अगर आपने हाल ही में अपनी PhD कंप्लीट की है तो भारतीय निर्यात और आयात बैंक आपके लिए यह मौका ब्रिक्स बैंक के साथ मिलकर लेकर आया है, जहां पर आवेदन करने वालों का शोध अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबंधित वित्त पोषण में ही होना चाहिए, जिसके लिए आप 15 अप्रैल से पहले www.eximbankindia.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। छात्रों को अपने आइडियाज पर काम शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार उनकी आर्थिक मदद करेगी, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 1,000 रूपए और कॉलेज के छात्रों को 5,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले आज का फैक्ट जान लेते हैं। समुद्र के 5,000 मीटर ऊपर स्थित सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, जिस पर इंडियन आर्मी का कब्जा है। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हजारों लोगों की PF रकम पर मंडरा रहा है खतरा। चेक कर लें अपना खाता। आपको बता दें कि PPF ने लोगों के प्रोविडेंट फंड और पेंशन की यह राशि IL&FS ग्रुप में निवेश की थी, जो कि अब असुरक्षित कर्ज के तहत आते हैं, जिसके अंदर MMTC, CIDCO, HUDCO, IDBI और SBI के कर्मचारियों का पैसा आता है। तो दोस्तों, अगर आप टीवी खरीदना चाहते हैं तो इससे बढ़िया मौका आपको शायद ही दोबारा कभी मिल पाए। 14 फरवरी से 17 फरवरी तक फ्लिपकार्ट पर टीवी की सेल चल रही है, जिसके अंदर आपको बड़े बड़े ब्रांड्स पर अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा।
आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि किस कंपनी के किस ब्रांड पर आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो दोस्तों अगली खबर में, अगर आप भी हेडफोन लगाकर गाने सुनने और वीडियोस देखने का शौक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि स्मार्टफोन पर संगीत सुनने तथा लगातार तेज आवाज के संपर्क में रहने के कारण 1 अरब से ज्यादा लोगों को कम सुनाई देने का खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों अपनी सेफ्टी के लिए अगर आप हेडफोन्स का यूज करते भी हैं तो आवाज को कम रखें। दोस्तों अगली बड़ी खबर में, आय का स्रोत नहीं बताने पर आयकर विभाग बैंक खाता सील करके वसूलेगा बकाया रकम। नोटिस जारी होते ही आपको सही अधिकारी से संपर्क स्थापित करना चाहिए, जिसमें आपको कुल राशि का 20% भुगतान करने की सलाह दी जाती है, जिसे आप अलग अलग किस्तों में भी अदा कर सकते हैं। तो इस तरह की किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए आपको ये जरूरी कदम उठाने बहुत ही आवश्यक हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी एक्टिव कर दें, ताकि आपके लिए उपयोगी सारी खबरें आपको भविष्य में भी इसी तरह से मिलती रहें। और वीडियो की शुरुआत में हमारे आज के सवाल में आपसे पूछी गई राय हमें जरूर बता दें।